तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है या सेकंड शिफ्ट का है एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो आज के जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो हमें भेजे हैं सूरज तोमर जी ने। इनके 86 नंबर आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं, तो सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर से जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है और कौन कौन से प्रश्न आपके हैं जो आगे आने की जिनकी संभावना है, और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो अभी हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था और आज पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं जीके जीएस और साइंस से शुरू करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा प्रश्न है। सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इस महाविद्यालय का नाम याद रखिएगा और ये टाइमिंग भी आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, इसके संस्थापक और महासचिव कौन थे, तो ये जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, तो सेक्रेटरी कौन थे, तो ये ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पहले अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उस समय वायसराय कौन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन जो है वो उस समय वायसराय था। कहा भी जाता है कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, बड़ा सिंपल सा पूछा है, कुछ प्रश्न बहुत सिंपल पूछे गए हैं। देखिए, तो ताजमहल किस शहर में स्थित है, तो आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। ये भी बता देंगे कि इसको जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, क्योंकि आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, तो ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। आगरा में ये स्थित है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न आज पूछा गया। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है, चलिए हम बता ही देते हैं, चित्रकला का जो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आबकारी में और पटवारी में काफी पूछे गए थे, तो आगे आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था। अब हमने आपको रुपए में बता दिया है, कल हमने आपको परसेंटेज में बता दिया था। कल यही प्रश्न पूछा गया था, तो कल हमने आपको परसेंटेज में बता दिया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं आज भी परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज वाला कल का आपको ध्यान होगा। आज हम रुपए में बता दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं रुपए में पूछा, कुछ कह रहे हैं परसेंटेज में पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं 2021-22 के, अगर राजकोषीय घाटे की बात रुपए में करते हैं, तो 15,91,089 करोड़ रुपए जो है इस बार का राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो 2022-23 के लिए सरकार के राजकोषीय घाटा इतना रहा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान इतना लगाया गया था, जो बजट के अनुमान के मुकाबले 15,91,089 जो है करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का संकेत देती है। ठीक है, तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा 15,91,089 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा इस बार देखने को मिला है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम के मंदिर। चलिए देख लेते हैं किसने बनवाया था, कब बनवाया था। तो देखिए, इसकी स्थापना 7वीं सदी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी। मामल्लपुरम शब्द की उत्पत्ति मामल्लन से हुई है। अब ये जो आपका महाबलीपुरम है ना, इसी का नाम पहले मामल्लपुरम हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे ये बिगड़ते बिगड़ते महाबलीपुरम हो गया, जिसका अर्थ है महान योद्धा। ठीक है, मामल्लन शब्द का प्रयोग पल्लव राजा नरसिंह प्रथम के लिए ही किया जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान मामल्लपुरम का नाम विकृत होकर के महाबलीपुरम पड़ गया। ठीक है, वो लोग जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वो मामल्लपुर नहीं बोल पाते थे, तो ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसका नाम महाबलीपुरम रख दिया। बोलने में भी आसान रहता है। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना किसने बनवाया था, तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस वंश के शासक थे, तो वर्मन वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है महोत्सव से। देखिए, तो रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है, और जो कच्छ का रण है वो गुजरात में ही स्थित है। तो देखिए, रण उत्सव की बात करें तो कच्छ
कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या फिर सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न चलता है। ठीक है, तो 3 महीने तक जो है ये जश्न मनाया जाता है रण उत्सव। और कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ में ये जो है उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किताब पूछ लिया है आज आपसे एक, तो देखिए लाइफ इन द क्लॉक, ये किसकी पुस्तक है? तो बुक्स के ऊपर आपके पास में कल वीडियो आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे आज रात में ही वो वीडियो बना दें। ठीक है, तो आज रात में भी आ सकती है, कल सुबह भी आ सकती है, और कल सुबह आपको एक और वीडियो मिलेगी जो आपकी उत्सव वाली होगी, क्योंकि उत्सव से और ये बुक से डेली प्रश्न आ रहे हैं। तो बुक की आधी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें ये प्रश्न भी हमने जो है उसमें ऐड किया था। ये प्रश्न आज पूछ लिया है। अब देखिए किसी का मतलब भाग्य नहीं था तो हम नहीं बना पाए। आज सुबह हमने मिट्टियों वाली वीडियो बना दी है। मिट्टियों वाले भी आज 2 प्रश्न इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सुबह हमने मिट्टियों और फसल के रोगों वाली वीडियो बना दी, क्योंकि 4-5 प्रश्न वहाँ से आ रहे थे, उसको भी आप देख करके जाना। तो ये जो किताब है वो सकूर राथेर की किताब है। देखिए, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के पत्रकार सकूर राथेर की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत और इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है, यानी कश्मीर के बारे में चर्चा की गई है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि इसमें तो लगभग हमेशा सबको ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो चलिए आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है स्वराज की स्थापना, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने 1906 में दिया था। और पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध कवि हसरत मोहानी 1930 में अखिल भारतीय कांग्रेस मंच से अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। तो या तो आपको ऑप्शन में हसरत मोहानी दिया गया होगा या फिर दादा भाई नेहरूजी दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए मगफूर अहमद आजादी ने हसरत मोहानी द्वारा मांगे गए पूर्ण स्वराज के जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किया था। ठीक है, स्वराज शब्द सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने पुदुचेरी की स्थापना की थी। देखिए, तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। उसी वर्ष उन्होंने फ्रैंकोइस कारण के स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर बना दिए गए थे। ठीक है, पहले यहाँ पर फ्रैंकोइस कारण जो है फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, जो उसके स्थान पर फ्रैंकोइस मार्टिन को जब गवर्नर बनाया गया तो इन्होंने पुदुचेरी की स्थापना कर दी। ठीक है, और पुदुचेरी जो है या फिर पौंडीचेरी जो है ये भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी हुआ करती थी। पुदुचेरी को फ्रांसीसियों के टाइम पर पौंडीचेरी कहा जाता था। कुछ समय बाद इसका नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आंखों के पीछे रेशेदार नसों को क्या कहा जाता है, तो उनको भंवर नसें कहा जाता है। देखिए, तो एक नेत्र धमनी और एक केंद्रीय रेटिना धमनी, जो कि एक धमनी जो नेत्र धमनी से निकलती है, प्रत्येक आंख को रक्त प्रदान करती है। तो ये भंवर सिराएं जो होती हैं वो सभी पूरे आंख में जो है रक्त प्रवाह करती हैं। इसी तरह नेत्र सिराएं, भंवर सिराएं और एक केंद्रीय रेटिना नस आंख से रक्त निकालती है। ये रक्त वाहिकाएं आंख के पिछले हिस्से में प्रवेश करती हैं और निकल जाती हैं। तो पिछले हिस्से में जो नसें पाई जाती हैं उसको हम भंवर नसें कहते हैं। यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज अगला प्रश्न क्या आपका पूछा गया है। देखिए, तो अगला प्रश्न है वीरभद्र सिंह, करंट अफेयर का प्रश्न है। वीरभद्र सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बेसिकली प्रश्न यह आया था कि किस मुख्यमंत्री का भी वीरभद्र सिंह जो कि किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के इस हॉस्पिटल में इनका जो है निधन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि कितने बार वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 9 बार यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। इसलिए यह प्रश्न करंट अफेयर का था, महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला प्रश्न साइंस का है, देख लीजिए। तो तितली और झींगा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, पादप जगत से पूछ लिया है और आपका अब जंतु जगत से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित हैं तितली और झींगा। ठीक है, चलिए हम एक काम करेंगे, ये आपका जंतु जगत और पादप जगत वाली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आबकारी, पटवारी और वनरक्षक तीनों के प्रश्नों को ले लेंगे, क्योंकि वही प्रश्न फोटोकॉपी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, नया प्रश्न नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कब वीडियो लेकर के आते हैं। बहुत वीडियो हो जाएंगी यार, है ना, काम करने के लिए। चलिए, तो टिड्डा, तितली और बिच्छू, झींगा, 4 चीज, टिड्डा, तितली, बिच्छू, झींगा, ये ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, वो भी आपका ऑर्थोपोडा ही है। देखिए, ऑर्थोपोडा की बात करते हैं। ऑर्थोपोडा संघ में अकशेरुकी जानवर है, उनके पास काइटिन से बनी झल्ली के साथ एक बाह्य कंकाल होता है। अब ये प्रश्न पूछा गया इससे पहले आपके एमपी पुलिस में ही कि काइटिन की झल्ली किसके पास में होती है, तो ऑर्थोपोडा के संघ के जितने भी वो होते हैं, आपके जीव होते हैं, उनके पास में काइटिन की बनी झल्ली होती है, जो अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ खनिज युक्त होता है। एक खंडित शरीर और युग्मित संयुक्त
उपांग होते हैं, ठीक है, इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न था कि जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपका तितली और झींगा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है। अगला प्रश्न ब्रायोफाइटा से एक प्रश्न पूछा गया था। अब ये नहीं पता चल पाया कि ब्रायोफाइटा से क्या प्रश्न था, लेकिन प्रश्न डेली ब्रायोफाइटा से आ रहा है, तो चलिए ब्रायोफाइटा डेली हम आपको करा रहे हैं, एक बार फिर से आपको रिपीट करा देते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें, वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। यह प्रश्न पहले पूछा गया है एमपी पुलिस में ही कि इनमें से किस संघ में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, तो ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। वो एग्जाम्पल की बात करें, मोसेस हो गया और हॉर्नवाट, ये दोनों एग्जाम्पल भी आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न कल शाम वाली शिफ्ट में पूछा था कि जिन पौधों को प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो भी आपके ब्रायोफाइट होते हैं, ठीक है। इन्हें प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल हमने इसका जो है एग्जाम एनालिसिस में पूरा इसके बारे में जानकारी दी थी, शाम वाली शिफ्ट में ये पूछा था, ठीक है। चलिए, अमर सिंह का दरवाजा किस किले में स्थित है, तो आगरा के जो किला है, आगरा का लाल किला, उसमें जो है अमर सिंह का दरवाजा स्थित है। देखिए, तो देखो, शाहजहां ने अकबर दरवाजा, देखिए शाहजहां ने अकबर दरवाजा, जिसे अकबर गेट का कहा जाता था, का नाम बदल करके अमर सिंह गेट कर दिया था। यह गेट दिल्ली गेट के डिजाइन के समान है, दोनों लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। बंगाली महल लाल बलुआ पत्थर से बना है और अब यह अकबरी महल और जहांगीरी महल में विभाजित हो गया है। तो जो बंगाली महल का दरवाजा है, जिसे पहले अकबर दरवाजा कहा जाता था, शाहजहां ने इसका नाम बदल करके जो है अमर सिंह गेट कर दिया था, यानी अमर सिंह गेट आगरा के लाल किले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इन्होंने कंप्यूटर को ऐड करना शुरू कर दिया है। आज कंप्यूटर से एक प्रश्न बना है, आगे आपसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड में कितनी क्या होती है, ये सब आगे आपसे एक एक प्रश्न आपका कंप्यूटर का डेली बनने वाला है। एफटीपी की बात कर लेते हैं। देखिए, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह नियमों या निर्देशों का एक समूह है जो परिभाषित करता है कि कैसी फाइलें एक दूसरे के साथ में संचार करती हैं। इसको बताने के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे मैथ की ओर चल रहे हैं। नाव और धारा से दो प्रश्न पूछे गए हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमको एक ही प्रश्न मिला है। नाव और धारा से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें नाव के जाने की चाल और आने की चाल दी गई थी और बीच की दूरी दी गई थी। आपसे टाइम पूछा गया था कि कितने समय में ये दूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल तो सिंपल पूछ रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं। व्यापम भैया हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ आम के पेड़ और ताड़ के पेड़ और केले के पेड़ दिए गए थे और उन सबको एक पंक्ति में लगाना था और प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने वृक्ष आएंगे। एलसीएम एचसीएफ से आपका यह प्रश्न पूछा गया था। वर्ग की भुजा देकर के वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। सिंपल सा प्रश्न पूछा था आपका एडवांस से, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आपका एलजेब्रा से आया था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले सूत्र पर आधारित एक प्रश्न एलजेब्रा से आया था। एक प्रश्न आपका ट्रेन से। घातांक को करनी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न ऊपर हमने बता दिया है। डिस्काउंट का एक प्रश्न, परसेंटेज के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विभाजता के नियम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, सीआई से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं सिंपल लेवल के, और एसआई से 2 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न सीआई और एसआई मिलकर के पूछ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल सिंपल लेवल के पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नंबर इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं और क्या ये लेवल अंत तक बना रहेगा या नहीं, ठीक है। जिनके सितंबर में एग्जाम है उन्हें घबराने की आवश्यकता है या नहीं है, वो हम बताने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन 2। मिक्सचर एलिगेशन से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। और जो आपका जल और मिश्रण वाला जो होता है ना, इसको मिला दिया इतना, इसको इतना मिला दिया इस अनुपात में, तो बताइए फाइनली क्या अनुपात बनेगा। ऐसे प्रश्न जो है मिक्सचर एलिगेशन से पूछे जा रहे हैं। आयु का एक प्रश्न पूछा था। 2 प्रश्न मेंसुरेशन से, 2 से 3 प्रश्न एवरेज से पूछे हैं। 2 प्रश्न आपके रेशियो से आज पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज आपके घड़ी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें मिरर और एंगल और दिशा परीक्षण, इनसे मिलाकर के प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मिरर में क्या क्या मतलब टाइम दिखाएगी, ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं वो। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन कल से जुड़ा है, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्शन से 2 प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से एक भी प्रश्न आज नहीं पूछा है। आइदर और नाइदर नॉट से 2 प्रश्न पूछा है। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं पूछा गया आइदर नाइदर से, ठीक है ना। साइलॉग से प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी, आइदर नाइदर को गायब कर दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब क्या था, जो लोग आज एग्जाम देकर के आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिसिंग लेटर से आज 3 प्रश्न पूछे गए हैं, फिर से आने लगा मिसिंग लेटर। और मिसिंग लेटर और सीरीज, इन दोनों की वीडियो एक साथ में हमने बना दी है, देख करके जाना मिसिंग लेटर बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वो ट्रिक देखने को मिल जाएगी। 4-5 हज़ार लोग अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। चलिए रैंकिंग की बात करते हैं। तो 2 प्रश्न रैंकिंग से हैं। वाटर और मिरर इमेज सबसे ज़्यादा इस वीडियो को देखा गया, जो हमने अभी वीडियो बनाया है। तो वाटर और मिरर इमेज 4 से 5 प्रश्न वाटर और मिरर इमेज से आ रहे हैं। इसकी ट्रिक वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप देख लेना। आप सर्च करना वाटर एंड मिरर इमेज बाय सक्सेस जंक्शन, तो ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रिक के द्वारा हमने इसको सॉल्व कराया है, ठीक है। अगला है त्रिभुज। काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज की काउंटिंग फिगर आ रही है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की कोशिश करेंगे हम जल्द ही बनाकर डाल दें, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न
अब त्रिभुज और स्क्वायर काउंटिंग से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द बना दें, बहुत काम हो गया भाई अब, ठीक है। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न और आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 प्रश्न हैं। साइलॉग के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली होते हैं, बिल्ली कुत्ते नहीं है, ऐसा करके जो आता है। और कथन, निष्कर्ष और पूर्व धारणा से भी 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या सिस्टम बनाया है आज आपके व्यापम ने। तो देखिए, जीके जीएस के आज आपके 24 प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार जीके जीएस ज़्यादा कठिन नहीं थी, इसलिए लड़कों के नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है। उसके बाद में 12 प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं थे। मैथ के 29 और रीजनिंग के 35 प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का लेवल की बात करते हैं तो आज की जो शिफ्ट है काफ़ी सिंपल शिफ्ट रही है। इस शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, इस शिफ्ट का कट ऑफ आपका 75 के आसपास जाने वाला है। जिन लोगों के 72 से लेकर के 75 के आसपास नंबर हैं, वो लोग सेफ जोन में हैं, उनको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज के टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं तो 86, 80, 78, 75, 73 कुछ इस तरह के आज के टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हैं। यानी कि पेपर का लेवल आज इस शिफ्ट में सरल रहा है। बाकी की दोनों शिफ्ट में क्या होने वाला है, मतलब आज की शाम वाली शिफ्ट में क्या होने वाला है, वो जल्दी ही आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपका एग्जाम छूटेगा, ठीक है। देखिए, सजेशन की बात करते हैं तो नाव और धारा के पुराने प्रश्नों को आपको लगा करके जाना है। बुक्स की वीडियो आज रात में अपलोड हो जाएगी, उसको देख करके जाना, क्योंकि एक दो करके बुक हर शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, ठीक है। पादप जगत की वीडियो आप जरूर देख करके जाइएगा और हम बहुत जल्दी पादप जगत की क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो आपके पिछले तीनों एग्जाम में पूछी गई हैं। इकोनॉमिक्स की वीडियो, सीआरआर, बेस रेट, बैंक रेट क्या होती है और आपका जीडीपी जीएनपी क्या है, इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो भी आपको देख करके जाना है। तो आपका यहाँ से 25 से 30 नंबर का जुगाड़ इतनी वीडियो में से हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिरर इमेज की हमने वीडियो बनाई है, वो आपको देख करके जाना है। आज सुबह नदियों और आपकी मिट्टी वाली वीडियो बना दी है। 2 प्रश्न मिट्टी के इसमें भी आए थे, लेकिन वो प्रश्न हमें मिल नहीं पाए हैं। हालांकि फ़ोन मतलब मैसेज में ये बताया था कि सिर्फ 2 प्रश्न मिट्टी के थे, पर हमें याद नहीं है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम की बात करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्कस ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव, इस पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं। राकेश यादव सर की क्लास नो, नीतू मैम की जो आपकी इंग्लिश की बुक है और बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और मैथ का जो ऐप्स है कैलकुलेटर वाला, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी भाई, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का दिख रहा होगा, उसको दबा करके ग्रीन कर दीजिए, जिससे कि लगातार एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है भाई, इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर सेंड करना है। देखिए, दूसरे लोगों ने आपके पास में प्रश्न भेजे हैं, तभी हम ये एग्जाम एनालिसिस करा पा रहे हैं। आप भी प्रश्न भेजेंगे तो आपके प्रश्न भी इसी तरह से आपके नाम के साथ में हम एग्जाम एनालिसिस में ऐड करेंगे। चलिए, इससे पहले बता दें भाई, अब अगली शिफ्ट आपकी 6:30 पे छूटेगी और 8 बजे तक, लगभग 6:30 पे छूटती है, 7:30 तक पेपर हमारे पास में प्रश्न आ जाते हैं और 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 तक आपकी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में लगभग 8:30 सवा 8 के समथिंग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक नहीं किया मेरे भाई, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए।